हाय। आज हम डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट के ऊपर। ठीक है, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम किसे कहते हैं, कैसे अप्लाई होता है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम गिवन है, ठीक है, इस एरे के ऊपर हम लोग क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जाने क्विक सॉर्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है क्विक सॉर्ट दो तरह से डिवाइड किया। ठीक है, व्हेन एरे इज नॉट sorted, when array is sorted, okay, means what, जो ये क्वेश्चन गिवन है वो सॉर्टेड है या नहीं। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, ये एरे सॉर्टेड नहीं है, मीन्स व्हाट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया हुआ नहीं है। क्विक सॉर्ट बेस्ट माना जाता है जब एरे सॉर्टेड नहीं होता है। बेस्ट केस, आप लोग बोलिएगा कि एरे अगर सॉर्टेड ना हो तो बेस्ट कैसे माना जाता है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। जब एरे सॉर्टेड होता है तो वो वर्ड्स केस कहलाता है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब एरे सॉर्टेड ना हो तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है। जब एरे सॉर्टेड ना हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है। जब एरे सॉर्टेड हो देन अप्लाई क्विक सॉर्ट तो वो ऑर्डर ऑफ n log n कहलाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो देखिए किस तरीके से इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। जब एरे सॉर्टेड है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका मैक्सिमम है, इसलिए वो वर्ड्स करा है, ये बेस्ट करा है। मीन्स ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर गिवन होता है इसमें। जब वर्ड्स किस कहलाएगा, इसमें क्या है, ना तो असेंडिंग में गिवन होगा ना तो डिसेंडिंग में गिवन होगा। क्विक सॉर्ट को इन प्लेस कहा जाता है क्योंकि एक्सटर्नल एरे का यूज नहीं होता है, स्पेस का यूज नहीं होता है, इन प्लेस एल्गोरिदम बोला जाता है। ओके, और एक बात, क्विक सॉर्ट नॉट स्टेबल होता है, नॉट स्टेबल कहलाता है। ये सब पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्विक सॉर्ट स्टेबल है या नहीं, क्विक सॉर्ट पे इन प्लेस ऑर्डर में कहलाता है या आउट प्लेस ऑर्डर कहलाता है, इसलिए ये सब याद रखिएगा। ओके, अब हम अप्लाई करेंगे क्विक सॉर्ट इस क्वेश्चन पे जो कि सॉर्टेड नहीं है। आप भी देख रहे हैं ये सॉर्टिंग नहीं है, ना तो असेंडिंग है ना तो डिसेंडिंग है। तो क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे, क्या क्या रूल है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। ओके, क्विक सॉर्ट का फर्स्ट रूल, फर्स्ट हमें क्या है, पिवोट एलिमेंट। पिवोट एलिमेंट जो भी एरे गिवन है उसमें आप किसी का भी पिवोट एलिमेंट को मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि फर्स्ट वन को ही हम पिवोट एलिमेंट मान सकते हैं। सो फर्स्ट चूज करना है पिवोट एलिमेंट, चूज पिवोट एलिमेंट। हम इजी वे में 25 को फर्स्ट वन को ही पिवोट एलिमेंट मान रहे हैं। ओके, अब इसका रूल क्या है, फर्स्ट रूल, जब हम फाइंड किए माने पिवोट एलिमेंट 25 है, फर्स्ट सर्च करेंगे लेफ्ट टू राइट, 25 से बड़ा 25 से बड़ा 25 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
वैल्यू कौन है, देन स्वैप, ओके। स्वैप करेगा, पहले फाइंड करेंगे 25 से बड़ा कौन है एंड 25 से राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे कि 25 से छोटा कौन है। देन स्वैप। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मीन्स व्हाट, पीरियड स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, क्या देखेंगे, 25 है, 25 से लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट में ही 75 है जो कि 25 से बड़ा है, ओके, 75 बिगर। देन राइट टू लेफ्ट 17 फर्स्ट में ही स्मॉलर वैल्यू, इस दोनों को स्वैप करना है। मीन्स स्वैपिंग मीन्स क्या, ऑलवेज फॉलो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो ये क्या होगा, 25, 17 एंड 75, गुड। क्या लिखेंगे हम, 25, 17, 98, 62, 15, 42, 80, 90, 23 and 75 last one. स्टेप 1 क्लियर हुआ। इसमें एक और रूल है, थर्ड, पिवोट एलिमेंट। फाइनल, जब हम फाइनल हो जाएगा स्टेप्स, तब चेक करेंगे पिवोट एलिमेंट के लेफ्ट वैल्यू सभी छोटा होगा एंड राइट वैल्यू बड़ा होगा। पिवोट एलिमेंट 25 है, 25 के लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट 25 से स्मॉलर होगा आफ्टर अरेंजिंग फाइनल स्टेप, एंड पिवोट एलिमेंट 25 से राइट साइड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्विक सॉर्ट ये प्रोसेस को फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेप हम देखें, स्टेप 2, सेम प्रोसेस अप्लाई, चेक 25, ठीक है, एंड ग्रेटर देन इज 98, स्मॉलर 23, 25 से छोटा, राइट टू लेफ्ट 23, देन स्वैप, ओके, 25, 17, 98 के जगह पे 23, 62, 15, 42, 80, 90, 23 के जगह पे 98 एंड 75। ये पॉइंट हम ये कर रहे हैं, आप लोग समझ गए। ठीक है, 23 के जगह पे 98 आया और 98 के जगह पे रिप्लेस होके 23 आया। स्टेप 3, पिवोट एलिमेंट 25 कंपेयर करेगा मैक्सिमम वैल्यू 62 लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट 90, स्वैप करेगा, स्वैप, देन क्या मिलेगा हमें, 25, 17, 23, 62, ठीक है, 62 क्या हुआ, रिप्लेस होगा 90 से, ठीक है, 15, 42, 80, 19 रिप्लेस होगा 62, 98, 75, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 4, पिवोट इज 25, लेफ्ट टू राइट सर्च करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इज 42,
ये स्टेप 4 ध्यान से देखिएगा। 25 से बड़ा 42 लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, 25 से छोटा वैल्यू क्या है 50। इस पोजीशन पे क्रॉस करना, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों क्रॉस कर रहा है। मीन्स वर्ड जब क्रॉस करे तो पिवट एलिमेंट से स्वैप करेगा, ओके। जैसे पिवट एलिमेंट से कौन सा वैल्यू स्वैप करेगा, आप देखिए 25 पिवट एलिमेंट है, हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है। सेकेंड, जिस पोजीशन पे पिवट एलिमेंट होगा उससे लेफ्ट साइड स्मॉलर एंड राइट साइड मैक्सिमम वैल्यू होगा। यहाँ पे 15 एंड 42 क्रॉस हो रहा है, 25 किससे स्वैप करेगा 15 से, मीन्स ये क्या होगा 15, 17, 23, 19, 25, this one 42, 80, 62, 98, 75। अब जो हम एल्गोरिदम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए उसको फाइनली हम चेक करेंगे जिस पोजीशन पे पिवट एलिमेंट है, ओके, पिवट एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड के वैल्यू क्या 25 से स्मॉलर है, लेफ्ट साइड स्मॉलर एंड पिवट एलिमेंट के राइट साइड ग्रेटर। रूल को फॉलो कर रहा है। ये हुआ प्रोसीड्यूर क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम का, ठीक है। और ये आपका फाइनल स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप यूजेस 4, ओके। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि क्विक सॉर्ट के अलावा एक नाम सुनते हैं हम लोग, पहले इसे ये कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक नाम सुनते हैं रैंडमाइज क्विक सॉर्ट। हम लोग क्या सुनते हैं एक और नाम रैंडमाइज क्विक सॉर्ट। ये क्या है रैंडमाइज क्विक सॉर्ट मीन्स व्हाट, पिवट एलिमेंट को हमेशा हम चेंज कर सकते हैं। हर स्टेप में पिवट एलिमेंट को अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग जो एल्गोरिदम क्विक सॉर्ट का यूज करते हैं, नॉर्मली ये माने यूज में नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि रैंडमाइज क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रैंडमाइज क्विक सॉर्ट जिसमें पिवट एलिमेंट हर स्टेप में चेंज हो, किसी को भी हम मान सकते हैं पिवट एलिमेंट, ओके, उसी को हम लोग रैंडमाइज क्विक सॉर्ट बोलते हैं। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n log n होगा, बेस्ट एंड एवरेज केस, ओके। ये यूजफुल नहीं है, मीन्स रैंडमाइज क्विक सॉर्ट नॉट यूजफुल। बस प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली हमें जानना चाहिए कि आखिर रैंडमाइज क्विक सॉर्ट है क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ओके। आई थिंक क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम आप लोग का क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।